हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आज हम बताएंगे मार्गशीर्ष महीने में माता लक्ष्मी का पूजन कैसे किया जाता है। मार्गशीर्ष महीने को अघन महीना भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष महीने की शुरुआत 16 नवंबर दिन शनिवार से हो चुका है। मार्गशीर्ष महीने को अघन का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है। साथ ही कलश स्थापना का भी बेहद ही खास महत्व है। अघन के सभी गुरुवार को माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। ऐसा करने वाले जातकों को कभी धन की कमी नहीं होती है। साथ ही सुख समृद्धि वैभव लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं संपूर्ण पूजा विधि। वीडियो थोड़ा अंत तक देखें, वीडियो थोड़ा विस्तार से देखें, नहीं तो आधी अधूरी जानकारी से कोई फायदा नहीं होगा। ज्योतिष के अनुसार मान्यता है कि अघन माह में माता लक्ष्मी को विधि विधान आमंत्रित कर पूजा अर्चना करने से माँ लक्ष्मी उस घर में स्थायी रूप से निवास करती है। साथ ही माँ लक्ष्मी का पूजन और व्रत करने से परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए मुख्य द्वार से लेकर पूजा स्थल तक कुमकुम से, हल्दी से या फिर चावल के आटे से माता लक्ष्मी के चरण बनाएं। दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं। मुख्य द्वार को फूलों से सजा दें और एक दीप प्रज्वलित करें। इससे पॉजिटिविटी बनी रहती है और देवी देवताओं का आगमन होता है। अब जहाँ पर पूजा कर रहे हैं वहाँ पर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएंगे। उसके बाद चौकी के आसपास रंगोली बना लेंगे और माता लक्ष्मी के चरण पादुका बनाएंगे। रंगोली आप कुमकुम से बना सकते हैं, हल्दी से, गेरू से या फिर चावल के आटे से भी बना सकते हैं। साथ ही साथ इस स्थान को फूलों से सजा दें। अब एक जल से भरा हुआ कलश लेंगे। अब कलश के अंदर कुमकुम, चावल, सुपारी और 1 रुपया का सिक्का डालेंगे। उसके बाद कलश में आम के, पान के या फिर 5 प्रकार की फूलों की डालियों से सजा देंगे। इसके बाद पाटे के ऊपर थोड़े से अक्षत रखकर कलश को विराजमान करेंगे। अब इसके ऊपर नारियल को रख देंगे। नारियल पे हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल अर्पण करेंगे। कलश में स्वास्तिक बनाएंगे। नारियल के ऊपर वस्त्र के रूप में मोली लपेट देंगे। अब थोड़े से अक्षत रखकर गणपति को विराजमान करेंगे। माना जाता है गणपति के बगैर कोई भी पूजा अधूरी रहती है। साथ ही साथ पूजा स्थल पर थोड़े से अक्षत रखकर या फिर स्वास्तिक बनाकर माता लक्ष्मी की मूर्ति को विराजमान करेंगे। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु की मूर्ति को भी विराजमान करेंगे। गंगा जल से सभी देवी देवताओं को स्नान कराएंगे। उसके बाद पहले गणपति को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और पुष्प अर्पण करेंगे। साथ ही साथ माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को तिलक करेंगे। पुष्प अर्पण करेंगे। साथ ही 5 प्रकार के फलों का भोग लगाएंगे। पंचमेवे का भोग लगाएंगे। दूध से बनी हुई खीर, मिठाइयों का भोग लगाएंगे। सुगंधित धूप जलाएंगे। एक घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। एक घी का दीपक जलाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद लक्ष्मी स्रोत का पाठ करेंगे या फिर कहानी सुनेंगे। पूजा का समापन होने के बाद एक हाथ में फूल लेकर अपनी मनोकामनाएं बोलकर वही फूल माता लक्ष्मी के पास रख देंगे। माना जाता है कि जो भी इस महीने में व्रत रखकर माँ लक्ष्मी की पूजा करता है उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और उसके जीवन से सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती है। कई जगह पर इस दिन दीपदान भी किया जाता है जिसमें शंख पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं चावल के लेप से रंगोली बनाकर माता लक्ष्मी का स्वागत करती है। मान्यता है कि अघन माह के 4 गुरुवार को माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस महीने के हर गुरुवार को अलग अलग पकवान चढ़ाने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष के हर गुरुवार को माँ लक्ष्मी
पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। अगर आपने व्रत नहीं किया तो भी आप पूजा कर सकती है माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए। इस पूजा को आप सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं। अगर आपने पूजा सुबह कर ली है फिर भी आपको शाम को एक बार और आरती करनी है। पूजा में जो भी भूल हुई त्रुटि हुई उसके लिए क्षमा याचना करेंगे। मार्गशीर्ष यानी अगहन महीना बेहद ही खास और पवित्र महीना है। इस पूरे महीने में किसी भी पवित्र नदी जैसे नर्मदा, शिप्रा और यमुना में स्नान करना बेहद ही पुण्य फलदायी माना जाता है। इस दौरान गाय, कौवे, कुत्ते और चींटियों को खाना खिलाना भी अत्यंत शुभ फलदायी होता है। इस पूरे महीने में दान पुण्य करना अत्यंत शुभदायी होता है। इसके दौरान तामसिक चीज़ों से परहेज करना चाहिए। इस महीने में कंबल या फिर गर्म तासीर वाली चीज़ों का दान करना चाहिए। इस महीने में लड़ाई झगड़ा या फिर वाद विवाद से बचें, नहीं तो आपकी पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। मार्गशीर्ष महीने में तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व है। दरअसल तुलसी के पौधे को पूजा के दौरान सजाकर उसकी आराधना करने से भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी को जल चढ़ाना और उसकी परिक्रमा करना भी अत्यंत शुभ फलदायी होता है। मार्गशीर्ष के महीने में विभिन्न व्रत और पूजाएं जैसे मासिक शिवरात्रि व्रत और सूर्यदेव की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ सूर्यदेव की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में किया गया दान, यज्ञ, पुण्य फल, कर्म अत्यधिक फलदायी होता है। मार्गशीर्ष महीने में नदी के घाट पर स्नान करने से और दान करने से विशेष महत्व है। इस माह में गंगा, यमुना जैसे पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में भगवान का नाम जाप करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह जाप मानसिक शांति और जीवन की उन्नति के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। मार्गशीर्ष महीने में किए गया व्रत, तप, दान से अगले जन्म में व्यक्ति को रोग रहित और धन धान्य से संपन्न जीवन की प्राप्ति होती है। यह समय आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने का अवसर है। ऐसी मान्यता है कि मार्गशीर्ष माह में किए गए अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन में कल्याणकारी परिणाम देते हैं और उस जातक के समस्त दुखों का नाश होता है। समस्त देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। ऐसी ही सही और सटीक जानकारियों के लिए हमसे बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक अपना ख्याल रखें। जय माता दी।